इतने सालों के बाद आरसीबी आईपीएल आखिरकार जीत ही गई। आखिरकार आईपीएल जीत गई आरसीबी। और किस तरीके से आप वो लोग जीते आपने देखा। किंग्स इलेवन पंजाब, जो पंजाब किंग्स हैं, वो मैं समझता हूँ कि श्रेयस अय्यर थोड़ी सी अच्छी बारी खेल देता तो शायद रिजल्ट्स आज कुछ और होते। लेकिन एक बहुत अच्छा फाइनल था, बड़ा जबरदस्त फाइनल था। और बाद में जो इमोशनली हमने सीन्स देखे, स्पेशली विराट कोहली, जो उनकी आंखों में आंसू आ गए। और उसके अलावा क्रिस गेल और एबी विलियर्स भी आए जनाब। दोनों ने ज्वाइन किया। और देखें, इतनी बड़ी टीम, ये टीम अगर हम देखें तो जब ऑक्शन चल रही थी उस वक्त मैं तब कह रहा था कि यार बड़ी फारक टीम है, बड़ी बकवास टीम है और ऑन द पेपर कोई पावरफुल टीम नहीं है, बड़ी इरिटेट, यानी कि उतना कोई अच्छी टीम नहीं है ये। और अगर हम हैदराबाद को देख रहे थे तो वो बहुत हैवी टीम थी। तो बात ये है कि जब टीम वर्क हो ना तो फिर ये नहीं बंदा देखता कि भाई टीम में कितने बड़े प्लेयर्स हैं कितने नहीं, ऑन द पेपर कैसी टीम है। टीम वर्क होना चाहिए, टीम जीतती है। ये मैंने जरूर सीखा है इस आरसीबी की विनिंग नॉक से। और जो आईपीएल जीते हैं ये बड़ी मजेदार बात है। दूसरी तरफ देखा जाए तो भाई आरसीबी की हुई विक्ट्री परेड। जी बिल्कुल, विक्ट्री परेड हुई मुंबई के स्टेडियम, चिन्नास्वामी स्टेडियम मेरा ख्याल उसका नाम है, अगर करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, क्योंकि मेरे शायद मिस हो रहा था। खैर, जो स्टेडियम है उसकी कैपेसिटी है 35 से 37,000, 35,000 से 37,000 के दरमियान उसकी कैपेसिटी है। और वहां पे विक्ट्री परेड जो है वो आरसीबी करवाई गई। और मेरा ख्याल है कि आईपीएल की शायद ये पहली टीम हो जिसकी विक्ट्री परेड पे इतनी आवाम थी, इतना रश था जिसकी हद नहीं। 35,000 बंदा स्टेडियम के अंदर था तो 2 लाख बंदा स्टेडियम के बाहर था। और वो पूरी की पूरी जो एल शेप में, वो क्या मरीन ड्राइव उसको कहते हैं आप लोग, वो पूरी भरी हुई थी और वो मुंबई में हो रहा था। तो मैं हैरान हूँ, मैं लिटरली हैरान हूँ कि भाई इतनी हैवी किस्म की विक्ट्री परेड। और इस तरह के सीन जो है, जब इंडिया वर्ल्ड कप 2024 जीत कर आया था तब मैं देख रहा था यहाँ पे लाइव उस वक्त न्यूज चैनल्स पे, तो उसकी वीडियो मैंने बनाई थी, तो लाइव में देख रहा था। तो बात यह है कि शायद पहली दफा ऐसा मैं देख रहा हूं कि किसी फ्रेंचाइज के लिए जिसने आईपीएल जीता है उसके लिए इतने ज्यादा हल्ला गुल्ला शोर शराबा हुआ है। और क्रिस गेल और इवन के डिविलियर्स भी वापस आए। तो आप उस फ्रेंचाइज के लिए प्लेयर्स की और लोगों की आप जज्बात देखें, इमोशंस देखें। और इसमें मसला क्या हुआ है देखें, बड़ी महंगी भी पड़ गई है आरसीबी को, ये जीत बहुत महंगी पड़ गई है। वो मैंने सुना कि 11 से 12 लोग भी मर गए हैं इस वाकये में, कि रश बहुत ज्यादा था, पुलिस से मैनेज नहीं हुआ और लोगों से भी मैनेज नहीं हुआ। रश बहुत ज्यादा होने की वजह से 11 से 12 लोग जो है ना वो मर गए हैं। और हुआ क्या है जी, आरसीबी को किस तरीके से महंगी पड़ गई चीज। बेंगलुरु पुलिस हैव अरेस्टेड आरसीबीज हेड ऑफ मार्केटिंग एंड रेवेन्यू निखिल सोसाले, नाम है मेरा ख्याल उनका, मार्केटिंग हेड, जो उनके हैं मार्केटिंग एंड रेवेन्यू के हेड, उसको उन्होंने पकड़ लिया। डीएनए इवेंट मैनेजर एंड वाइस प्रेसिडेंट किरण कुमार एंड सुनील मैथ्यू को भी अरेस्ट कर लिया गया है। अब देखें, लेकिन एक तरफ देखा जाए, डायरेक्टली गलती इन लोगों की तो नहीं है कि जी इन लोगों ने जैसे उनको मारा है, लेकिन एज अ फ्रेंचाइज आप ये इंसल्टिंग है कि भाई आपकी विक्ट्री परेड में 11 से 12 लोग इस तरह मरे हैं। अब जाहिर सी बात है वो मरे हैं, उनका केस किसी ना किसी के ऊपर तो जाएगा, लेकिन यहाँ पे फेलियर अगर देखा जाए तो जिन्होंने अरेंजमेंट्स किए, फिर फेलियर अगर देखा जाए तो जो इंतजामिया होती है सारी, उसके ऊपर भी आता है ये, क्योंकि वो लोग मरे हैं भाई, 11-12 लोग, कोई मजाक नहीं है। और विक्ट्री परेड में इतने लोग मर गए तो ये वाकई कोई मजाक नहीं है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये केस इन लोगों पे इतना कोई लंबा चलने वाला है। ऑब्वियसली ये इन लोगों की गलती तो नहीं है, लेकिन हाँ शायद सुनने में ये आ रहा था कि विदाउट परमिशन शायद उन लोगों ने जो है ना, क्योंकि परमिशन लेनी पड़ती है इस चीज़ के लिए, तो विदाउट परमिशन शायद ये विक्ट्री परेड जो है ना अनाउंस की गई और फिर हुआ। और फिर जो इंतजामिया थी, जो मैनेजमेंट थी सारी मुंबई पुलिस वगैरह और मुंबई की, उनसे मैनेज नहीं हो पाया। ये भी वजह सुनने की आ रही है। देखें, ये अलाउ करवा के परमिशन लेके आपको ये सब कुछ करना चाहिए था, फिर आपके शायद ऊपर ना आता, फिर ये सारा मामला आ जाता डिपार्टमेंट्स के ऊपर, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के ऊपर, जो इनके ऊपर ये चीजें आनी चाहिए थी। अब ये आरसीबी की मार्केटिंग हेड वगैरह और इनको उठा लिया गया है और एक तरह से बड़ी भारी पड़ गई है ये विक्ट्री जो है आरसीबी के लिए। और आइंदा के लिए इस तरह की पाबंदी लगा दिया। बीसीसीआई ने ये स्टेटमेंट दिया कि जी अब आइंदा
विक्ट्री परेड वगैरह ये जो भी चीजें होंगी वो बीसीसीआई की परमिशन के बगैर नहीं होंगी और परमिशन लेनी पड़ेगी और बीसीसीआई बताएगा आपको कि आपने किस तरीके से सेलिब्रेट करना है। तो ये चीजें भी जो है ना ये सामने आई हैं। बाकी मेरी कंडोलेंस जो है उन फैमिलीज के साथ हैं जो उनके बेचारे लोग इतने फोत हो गए, जिनके लोग मर गए, और अल्लाह खैर करे। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिएगा तब तक।